हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। आज के रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि पूरा का पूरा अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबकी राशियों के लिए हम अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे। सबकी राशियों पे अलग अलग डिटेल में रीडिंग होगी। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी लव एंड रिलेशनशिप, ईच एंड एवरी मैटर को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो भी ये कार्ड्स बताएंगे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। पूरे अगस्त मंथ में आप कभी भी देख सकते हो। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। एंड बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम हम कैसे राशियाँ देखें कि कौन सी राशि हमारे लिए है। तो सन, मून, वीनस, राइजिंग, किसी भी वे से अगर आप इन राशियों से कनेक्टेड होते हैं तो आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर अपने पार्टनर्स के लिए देख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं, अपनी फैमिली में अदर्स लोगों के लिए देख सकते हैं, किन्हीं के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वाटर साइन के लिए। वाटर साइन के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करने वाले हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सबसे पहले हम चेक करेंगे कैंसर के लिए। तो हम चेक करते हैं कैंसर के लिए मेजर अगस्त मंथ में क्या हो सकता है। कैंसर के लिए मेजर अगस्त मंथ में क्या हो सकता है। ओम साई राम। तो कार्ड निकल के आया है द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड है और बॉटम में है हमारे द हायरोफेंट। तो जो भी लोग कैंसर राशि से कनेक्टेड होते हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि मेजरली आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा चल सकता है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती हैं, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती हैं, शादी की बात चल सकती है, या फिर आपकी फैमिली में ऐसी कोई बात चल सकती है। आपके बच्चों के लिए, आपके आपके कुछ देवरों के लिए, या फिर आपके छोटे भाई बहनों के लिए हो सकता है कि लव, मैरिज, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट की कोई बात चले और कोई ऐसी चीज़ फिक्स हो। वही मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग कुछ यज्ञ, कुछ पूजा, कुछ हवन, कुछ स्पिरिचुअल सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। उनके बारे में कुछ प्लान कर सकते हो। कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे कोई यात्रा कर सकते हो, कोई प्लानिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। एंड स्पिरिचुअल कुछ टास्क, कुछ धार्मिक टास्कों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छे से रीति रिवाजों के तहत उनको निभा सकते हो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो मेजरली आपके अगस्त मंथ में आप हील होगे, आप शांति बनाए रखोगे एंड रिलैक्स हो जाओगे और पहले से रिकवर होना शुरू हो जाओगे। और वेल्थ की प्रॉब्लम भी आपकी डे बाय डे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे आपकी हेल्थ के लिए। अगस्त के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओम साई राम। तो 5 ऑफ वैंड्स है जो कि रिवर्स में है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने ना अननेसेसरी जो स्ट्रेस है ना वो बहुत अपने साथ में रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको हाल फिलहाल में किसी ने कुछ कह दिया, या फिर लोगों ने आपको कुछ सुना दिया, या फिर बेमतलब के झगड़ों में आप फंस गए जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और उसी की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो अननेसेसरीली झगड़ों में ना पड़ें एंड किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बुलाकर मेडिटेट करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। ठीक है, हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अनयूजुअल और अननेसेसरी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है जिससे आपको खुद ही को बाहर निकालने की कोशिश करनी है और बाहर निकालना है। अब आपका कैरियर, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी कैंसर की। तो कार्ड है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा और ये कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स। वेल्थ के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कुछ नया प्रपोजल मिल सकता है, कोई नया कंसेप्ट मिल सकता है, कोई नई जॉब का ऑफर मिल सकता है, या किसी भी फील्ड से आपको किसी रिप्लाई का वेट था, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट था तो आपको मिल सकती है। आपके कुछ नए एग्ज़ाम्स हो सकते हैं या कुछ एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है वेल्थ में। दैट मीन्स एक नए सिरे से एक नई शुरुआत जहाँ ग्रोथ ही ग्रोथ है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब हम चेक करते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो आपके रिलेशनशिप के लिए है द हाई प्रीस्टेस। आपके रिलेशनशिप पहले से इम्प्रूव होगा, आप काफ़ी इम्प्रूव होंगे, आप इंट्यूटिव होंगे, आप मन से सामने वाले को भाप पाएंगे, समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, थोड़ी सी हाइड एंड सीक तो अभी भी चलेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि रिलेशनशिप में सारी गुत्थियां तो सॉल्व नहीं होंगी। अभी भी आपके पार्टनर्स अगर कुछ छुपाते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, चाहे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो अभी भी कुछ लुका छिपी तो खेलेंगे। लेकिन अब आप इतने मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इतने समझदार होते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप उन सिचुएशन को समझ पाओगे, मेच्योरली हैंडल कर पाओगे, अच्छे से डील कर पाओगे और डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से होगा। अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो आपके बच्चों के साथ, आपके
सिबलिंग के साथ, आपकी फैमिली के साथ, लव एंड रिलेशनशिप के एक्स्ट्रा आपके जो रिश्ते हैं उनके साथ कैसा रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हाई प्रीस्टेस है, बहुत बढ़िया रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। एंड आप पहले से मेच्योरली चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे और हैंडल कर पाओगे। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है कैंसेरियन। थोड़ा सा हेल्थ इशू है जो कि मुझे दिख रहा है कि अगस्त मंथ में आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेजर अरकाना का कार्ड है हरमित, जो कि ये बताता है अगर आप मेडिटेशन करते हो, शांत रहने की कोशिश करते हो, बिना किसी मतलब के अननेसेसरी वाद विवाद में नहीं पड़ते हो, आर्ग्यूमेंट से साइड ले लेते हो, झगड़ों में नहीं पड़ते हो, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ओवरऑल आपके लिए अगस्त कैसा रहेगा? ओम साई राम। ओवरऑल अगस्त कैसा रहेगा? 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करोगे, एक नए तरीके से ज़िंदगी को जीना शुरू करोगे। एस ऑफ वैंड्स है वहीं, दैट मीन्स एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया सब कुछ। अगर आपको वेट है किसी न्यू पर्सन का आपके लाइफ में फॉर लव एंड रिलेशनशिप, तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी पुराने साइकिल को क्लोज करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसकी भी पॉसिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ पे स्पेशली ध्यान देना है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एक्स्ट्रा वर्क से बचना है, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना है, रिलैक्स होना है, शांत होना है, कुछ अपनी हेल्दी डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। अब हम चेक करते हैं कि कैंसेरियन के लिए क्या गाइडेंस है फॉर अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओम साई राम। आपके लिए गाइडेंस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, हीलिंग। आप रिलैक्स करो, आप मेडिटेट करो, आप हीलिंग करवा भी सकते हो किसी अच्छे हीलर से कांटेक्ट करके। एंड आपको अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस इन द अगस्त मंथ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपका मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, आप ओवरबर्डन थोड़ा सा फील कर सकते हो, आप एलोन फील कर सकते हो। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ज़रूरत है आपको हील होने की, अपने आप को हील करने की, हैप्पी रखने की। अकेले में भी खुश रहना सीखो एंड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़ों से, मन मुटाव से बचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, खुद की हेल्प करो, खुद के लिए जियो, खुद को जो अच्छा लगे वो करो, जो नहीं अच्छा लगे थोड़ा टाइम के लिए उन चीज़ों से पॉज ले लो। तो ये थी आपकी रीडिंग। कोई अच्छी डाइट ज्वाइन करो, किसी डॉक्टर से, डाइटिशियन से कंसल्ट करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, खुद के मूड को चेंज करने की कोशिश करो। ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड। और बस यही थोड़ी सी प्रिकॉशन आपको करने की ज़रूरत है, यहीं पर थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हे पाइसेस, मीन राशि से जो भी लोग कनेक्ट करते हैं, ये रीडिंग है आपके लिए कि ओवरऑल आपके लिए अगस्त मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे मेजर अरकाना से कुछ कार्ड कि मेजरली आपकी लाइफ में क्या हो सकता है मीन राशि वालों के लिए। द चैरियट, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर बहुत टाइम से आप कहीं का प्लान कर रहे थे तो आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप उस प्लान को सक्सेसफुल करो और आप ट्रैवल करो। किसी के प्रपोजल का वेट था, किसी का इंतज़ार था, तो वो भी ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। आप किसी से मिलने का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन भी आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप किसी को मिलने जाना चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी अच्छी है। बॉटम में है हमारा द जजमेंट। अगस्त के मंथ में आपको जजमेंट, डिवाइन जस्टिस मिलेगा। लोग आपको समझना शुरू करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे, और जो भी जस्टिस, जो भी न्याय, जो भी जजमेंट चाहते हो उसको मिलने की शुरुआत अगस्त मंथ में हो जाएगी, ठीक है। आपके फेवर में थिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में सिचुएशन कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपके फेवर में धीरे धीरे सब कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अगस्त मंथ बहुत ही बोल्ड रहने वाला है, ब्यूटीफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जो काम आपके अभी तक रुके थे, हो सकता है कि उनको पूरा करने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ठीक है। वो पूरे होने शुरू हो जाएं, अच्छी शुरुआत हो जाए। जजमेंट इज इम्प्लाइंग कि डिवाइन आपके फेवर में रहेगी, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, उनको कबूल किया जा रहा है, उन पे वर्क किया जा रहा है, और डेफिनेटली आप अपनी जर्नी में, चाहे वो किसी भी मैटर में आपको प्रॉब्लम हो, लव में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, तो आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। आपके सॉल्यूशंस, आपको उनके सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। अब हम चेक करते हैं टारो से क्या आता है
मीन राशि पाइसेस के लिए फॉर अगस्त मंथ फॉर योर वेल्थ। तो वेल्थ के लिए आपका आया है कि आपके हार्डवर्क जो है आपको पे ऑफ करेंगे। वेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए, जिन भी चीज़ों में आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, चाहे आप अपनी किसी एग्ज़ाम के लिए एफर्ट लगा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए एफर्ट लगा रहे हो, किसी कोर्स को सीखने में एफर्ट लगा रहे हो, किसी भी वे से आप कैरियर में जो भी एफर्ट लगा रहे हो, आपके हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेंगे। अल्टीमेटली आपने बहुत एफर्ट लगा लिए हैं, अगस्त मंथ में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड हम निकालते हैं आपकी हेल्थ का। मीन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? ओम साई राम। तो कार्ड निकल के आया है द एम्परर। हेल्थ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है एम्परर, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि 110% आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर अभी तक आप कुछ एक्शन लेना चाहते थे हेल्थ को लेकर, कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाहते थे, कोई मेडिटेशन योगा की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते थे, कोई सेंटर को ज्वाइन करना चाहते थे, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते थे, किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करना चाहते थे, तो अब आप हिम्मत दिखाओगे, खुद के लिए आगे बढ़ोगे, वो स्टेप लोगे, वो एक्शन लोगे, वहाँ कंसल्ट करोगे, एक नए पैशन और एक नए एडवेंचर के साथ अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करोगे। अभी तक जो आपके हेल्थ को लेकर प्लान थे, अगर अभी तक आप सुस्त थे, अभी तक आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो अगस्त मंथ में आप स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करोगे, जिसके रिजल्ट ये मिलेगा कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको अपने पैरों का खास ध्यान रखना है, अपने बालों का रखना है, अपनी अपनी हेल्थ का रखना है, कुछ लोग मोटे हैं पतले होना चाहते हैं, कुछ लोग पतले हैं मोटे होना चाहते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिटेशन सेंटर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगस्त मंथ में आप आगे बढ़ोगे और एक स्टेप लोगे अपने लिए, खुद के लिए, और उन सेंटर्स को ज्वाइन करोगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप। तो कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको किसी कम्युनिकेशन का वेट है, वो किसी भी रिश्ते में हो, लव में हो, रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर बच्चों के किसी मैसेज कॉल का वेट है, अपने सिबलिंग के किसी मैसेज कॉल का वेट है, किसी से आपका हाल फिलहाल में लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि वो आपको टेक्स्ट करें, आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, तो डेफिनेटली वो कॉल आपको रिसीव हो सकती है। उनके बारे में कुछ जानकारी आपको मिल सकती है, उनके बारे में कुछ पता लग सकता है। अगर आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो तो उनके बारे में भी आपको कुछ जानने को, कुछ समझने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ गुत्थियाँ सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन स्टिल आपका रिलेशनशिप चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ठीक है, जो भी आपके रिलेशनशिप में हर्डल चल रहे हैं, थोड़े से हर्डल्स अभी भी रहेंगे और वो हर्डल्स विद टाइम सॉल्व होंगे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है कि अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, या फिर कई टाइम से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा, तो इसमें इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है, कम्युनिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जब इनिशियली कम्युनिकेशन हो तो थोड़ा सा हार्ड हो, थोड़ा सा रूड हो, थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा अनबियरेबल हो, लेकिन विद टाइम ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए फॉर मोर क्लैरिटी। तो कार्ड है लवर्स। डेफिनेटली अगर आपको अपने लव्ड वंस के कांटेक्ट का वेट है, उनके मैसेज कॉल का वेट है, उनकी तरफ से किसी प्रपोजल का वेट है, तो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि पहला ही कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स आया है कि आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा, नॉट लाइक दिस, लेकिन हाँ वो एक स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं। अगर आपको आपके बच्चों की हेल्थ की फिक्र है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पैम्पर से, अपने सपोर्ट से, अपने प्यार से उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर दोगे। अगर आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे हैं तो उनको समझाओगे और उनको इस काबिल बनाओगे कि वो आपको समझ सकें और आपको फॉलो कर सकें और आप पे विश्वास कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा टफ दिख रहा है ये मंथ रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन स्टिल मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी काबिलियत से, सबसे पहले तो आप अपनी खुद की वेल्थ पे फोकस कर रहे हो, आपके हार्डवर्क पे ऑफ कर रहे हैं, फिर आप अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो, आपकी हेल्थ में जो भी हर्डल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। देन ऑब्वियसली जब वेल्थ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, दिमाग अच्छा है, दिल अच्छा है, तो आप डेफिनेटली जो रिलेशनशिप के जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस ले लोगे। एंड वहीं मैं लवर्स कार्ड में ये देख पा रही हूँ कि आपके लव्ड वन के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर अभी तक वो आपको नहीं समझ रहे थे तो अब आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपके साथ मिलजुल कर चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे,
आप पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे और ये जो वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव सिचुएशन है वो बहुत जल्दी ओवर होनी शुरू हो जाएगी या फिर ओवर हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं। देखिए, आपके रिश्तों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, तो सब कुछ सही होना अगस्त के मंथ में शुरू हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी हम चेक करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो कार्ड है द सोर्स, अमेजिंग। आपको खुद को बैलेंस रखना है, खुद को ऑक्यूपाई रखना है, खुद में हैप्पी रहना है, यूनिवर्स से खुद को कनेक्टेड रखना है एंड डेफिनेटली खुद में कंप्लीट फील करना है। जितना आप खुद में कंप्लीट फील करोगे, खुद में हैप्पी फील करोगे, खुद में सेटिस्फाइड फील करोगे, उतने ही अच्छे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। नो एनी डाउट इन दिस। अपने प्रेयर्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यू कीजिए, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, जो कि आप ऑलरेडी दे रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में। वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चों के साथ, सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि आपको नहीं समझ रहे ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ ज़रूरत है थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनाने की। देन डेफिनेटली उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, वो आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आपकी बात मानेंगे। वन मोर कार्ड फॉर एडवाइस, राइटनेस। राइटनेस एक ऐसा कार्ड है जो कि अगेन बताता है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है और आपको इसको और डेवलप करना है। एंड राइटनेस ये भी बताता है कि आपको अकेले ही हैप्पी रहना है, अकेले ही खुश रहना है। साथ ही में राइटनेस ये भी बताता है कि अगर किसी कॉल, टेक्स्ट मैसेज, किसी प्रपोजल या फिर किसी की तरफ से किसी तरह का कुछ कनेक्शन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो आपको हैप्पी रहना है, डिवाइन में बिलीव रखना है, खुद में कंप्लीट फील करना है, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी लुक पर ध्यान देना है, जो कि आप ऑलरेडी दे रहे हो। बस थोड़ा सा रिलेशनशिप का मैटर है, तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पोलाइटली और काइंडली चीज़ों से डील करना है। एकदम से पॉजेसिव नहीं होना, ऑब्सेसिव नहीं होना एंड आर्ग्यूमेंट से बचें और आराम से, प्यार से थिंग्स को हैंडल करने की कोशिश करें। तो ये थी मीन राशि के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। अभी के लिए इतना ही। पर्सनल पेड रीडिंग की डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे स्कॉर्पियो, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम चेक करते हैं कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेजरली आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। द जजमेंट, आपको डिवाइन का जस्टिस, डिवाइन का न्याय, डिवाइन की तरफ से एक्सेप्टेंस, डिवाइन की तरफ से प्रायोरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका हार्डवर्क कबूल होना शुरू हो जाएगा। थिंग्स आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। द लवर्स, वाओ, लव, रिलेशनशिप एंड किसी भी तरह के इमोशनल मैटर के लिए अगस्त का मंथ काफ़ी फेवरेबल रह सकता है। आप लोगों की अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी, आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड जो भी वाद विवाद थे या फिर जो भी ऑब्स्टैकल थे उनको रिमूव करके एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका कोई भी रिलेशनशिप है, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी आपका जो रिश्ता है, आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अगस्त का मंथ बहुत ही बेहतरीन मंथ है जिसमें आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके दोबारा रिकनसाइल कर सकते हो, एक दूसरे के साथ तो अच्छी कंपैटिबिलिटी बना सकते हो, एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो और पोलाइटली, काइंडली एक दूसरे का साथ देकर उन रिश्तों को बेहतरीन बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अमेजिंग। अब मैं चेक करती हूँ कि टारो से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए अगस्त के लिए, वृश्चिक राशि लोगों के लिए, स्कॉर्पियन के लिए। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना कि क्या होता है अक्सर कि जब हम अपने घर गृहस्थी में बिजी होते हैं या हम अपने वर्क लाइफ में बिजी होते हैं तो हम अपनी हेल्थ को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं कि यार ठीक है ना, कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगस्त मंथ में आप लोग अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस्ड रहोगे, प्राइमरीली फोकस करोगे अपनी हेल्थ पर और उस पर वर्क करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेल डन। अब आपकी वेल्थ के लिए नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। वेल्थ में, लीगल मैटर्स में
आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपके हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उनके रिजल्ट आपको अगस्त मंथ में मिल जाएँ, ऐसी अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब आपके रिलेशनशिप के लिए वैसे तो ऑलरेडी आ गया है लवर्स, लेकिन स्टिल जजमेंट, किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप हो, लव्ड मैटर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, GF BF हो, हस्बैंड वाइफ हो या फिर सिबलिंग्स हो, किसी भी तरह का रिश्ता, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, जजमेंट मुझे ये बता रहा है कि एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है। आप लोगों के रिश्ते की सारी प्रॉब्लम, सारी ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिविटीज़ रिमूव हो सकती हैं एंड आप एक नए तरीके से उन रिश्तों को बेहतरीन करने की कोशिश कर सकते हो और वो बेहतरीन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जजमेंट इज इम्प्लाइंग कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा था, कहीं मनमुटाव था, कहीं बात नहीं हो रही थी, अच्छे से बात नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है कि उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना शुरू हो जाओ, बिकॉज डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है एक ब्यूटीफुल बिगनिंग। वहीं कुछ लोग अगर प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, बेबीज़ का, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है अगस्त मंथ के लिए। अगस्त मंथ के लिए स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइजेस हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और जितनी रेजोनेट कर रही है, क्या क्या रेजोनेट कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम चेक कर रहे हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो एडवाइस है द क्रिएटर, आपको अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है, आपको अपनी लाइफ का मैनिफेस्टर बनना है, आपको अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना है। देखिए, सब जगह कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन समटाइम मन पे कंट्रोल करना बड़ा टफ हो जाता है। तो मन पे कंट्रोल करना सीखिए, अपनी लाइफ के क्रिएटर बनिए, अच्छे से जर्नी में आगे बढ़िए, हैंडल कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से मैनेज कीजिए। ये आपके लिए एडवाइस है। वन मोर एडवाइस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गोइंग विद द फ्लो। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एकदम से आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पर रिजल्ट नहीं मिल रहे, चाहे वो लव मैटर है, रिलेशनशिप मैटर है, कोई फाइनेंस कैरियर मैटर है, कुछ भी ऐसा मैटर हो सकता है कि जहाँ पे आपको एफर्ट लगाने पर आपको एकदम से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो वहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको उन चीज़ों के लिए ऑब्सेसिव नहीं होना, पॉजेसिव नहीं होना, इम्पेशेंट नहीं होना, गो विद द फ्लो चलना है। देन डेफिनेटली विद टाइम थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगेंगे एंड बहुत कुछ बहुत अच्छे से वेल सेटल हो जाएगा। अगर मैं एक और कार्ड निकालूं, ओवरऑल अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल अगस्त आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओम साई राम। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि जो भी चीज़ है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, कोई लव मैटर है, कोई फाइनेंस मैटर है, कोई कैरियर मैटर है, या कुछ भी ऐसा मैटर जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या आपका जॉब का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, तो उन मैटर से आप बाहर निकलने की हिम्मत दिखा पाओगे। पहला ही कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स है। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इतने स्ट्रेट हो जाओगे कि क्या आपको चाहिए और क्या आपको नहीं चाहिए, उन दोनों में डिफरेंस करके आप अपनी लाइफ, खुद की लाइफ चुनोगे और वहाँ आगे बढ़ोगे। आप अपनी खुद की लिए जीना सीख जाओगे और खुद की खुशियों के लिए आगे बढ़ना सीख जाओगे। अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो उससे बाहर निकलकर किसी और ऑप्शन में जाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी थी स्कॉर्पियो की अगस्त मंथ के लिए। होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे जेमिनी पीपल, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगी मेजरली आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। तो जेमिनी मिथुन राशि के लिए अगस्त के मंथ में मेजरली क्या हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि इम्प्लाई करता है कई लोगों के रिकन्सिलेशन हो सकते हैं, कई लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कई लोग फ़ॉरेन जा सकते हैं, फ़ॉरेन जाके सेटल हो सकते हैं, कई लोग एक दूसरे से मिलने आ सकते हैं या एक दूसरे को मिलने जा सकते हैं। एक रफ साइकिल ख़त्म होके एक नया ब्यूटीफुल सा साइकिल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बॉटम में है हमारा द एम्परर। कुछ एक्शंस जो कि अभी तक आप सोच रहे हो कि आपको ले लेने चाहिए, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप फंसे हुए हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगस्त के मंथ में आप उन एक्शंस को ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और कॉन्फिडेंट रह सकते हो।
अब हम चेक करते हैं कि टारो के से क्या मैसेजेस आते हैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए टारो से क्या आता है। लेट्स चेक। टैरो से आपके लिए आया है सबसे पहले वेल्थ का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप ना हार्डवर्क में और सीखने में अगस्त के मंथ में पीछे नहीं रहोगे। चाहे आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको कोई नया कोर्स सीखना है, आपको कुछ नया होता है ना, समटाइम होता है कि प्रमोशन के लिए कुछ तैयारी करनी है, किसी नए बिजनेस के लिए तैयारी करनी है, किसी जॉब के लिए तैयारी करनी है, किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो आप पीछे नहीं रहोगे। आप अच्छे से अपने टीचर को या फिर जो भी आपको डायरेक्ट कर रहा है उसको, डायरेक्टर को या अपने बॉस को या अपने मैनेजर को फॉलो करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से हार्डवर्क करोगे, पीछे नहीं हटोगे और कंटिन्यूसली टीम वर्क करते हुए आगे बढ़ोगे। तो अगस्त का मंथ कैरियर के हिसाब से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके कैरियर में थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की सपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको टीच करेंगे, आपको कुछ नया सिखाएंगे, आपको कुछ नया समझाएंगे, आपको कुछ नया एडवाइस दे सकते हैं, आपके साथ मिलकर कुछ काम खोल सकते हैं। अगर आप बिजनेस खोलने के लिए वेट कर रहे हो तो अगस्त के मंथ में ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप बिजनेस को खोल सकते हो, टीम वर्क करके आगे बढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट मैसेज निकालते हैं आपका हेल्थ के लिए। ओम साई राम। तो हेल्थ के लिए क्या मैसेज है आपका। वाओ, 9 ऑफ कप्स है। तो अगस्त मंथ में हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों को अननेसेसरली टेंशन्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो भी आपकी डे बाय डे हील होनी शुरू हो जाएंगी। आप हैप्पी रहने लगोगे, रिलैक्स रहने लगोगे, काम रहने लगोगे और टेंशन फ्री रहने लगोगे हेल्थ को लेकर। अब आपके लव एंड रिलेशनशिप्स के मैटर्स देखते हैं। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप में कोई भी मैटर हो सकता है, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड, आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड, आपके फ्रेंड से कनेक्टेड, आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड, आपके बच्चों से कनेक्टेड, सिबलिंग, जो भी आपके लाइफ में रिश्ते हैं, सभी के लिए ये क्या कार्ड आता है, द लवर्स। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चाहे आपके लव मैटर हैं, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं आप लोग, या फिर हस्बैंड वाइफ है, या फिर कोई भी आपका रिलेशनशिप है, एंड आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों की एक अच्छी कंपैटिबिलिटी अगस्त मंथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की जेमिनी का कार्ड है, रीडिंग कर रही हूँ, और जेमिनी का कार्ड है लवर्स का। तो डेफिनेटली आप लोगों के लव और रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने वाले जो भी अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब आप लोगों को वो समझेंगे। अब आप लोग एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे एंड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी, हैप्पी टाइम एक दूसरे के साथ आप लोग ओवरऑल कहा जाए तो स्पेंड करोगे। एंड हम चेक करते हैं ओवरऑल अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि कुछ लोग आपसे जेलस कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे जेलस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रही है, आप बिजनेस में हो सकता है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप ना अपने ऑफिस में या फिर अब कहीं पे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि लोग चर्चा करते रहते हैं कि ये कितना अच्छा कर रहे हैं। तो जहाँ कहते हैं लोग ये कितना अच्छा कर रहे हैं, वही कुछ जेलस करने वाले लोग भी सामने आ जाते हैं। लेकिन आपको इन जेलस करने वाले लोगों से, या फिर आपके टांग खींचने वाले लोगों से, या फिर आपके साथ बदतमीजी करने वाले लोगों से, या फिर आपको डिमोटिवेट करने वाले लोगों से घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी सक्सेस ही एक बहुत बड़ा रिप्लाई है, मुंह तोड़ रिप्लाई है, या फिर एक ऐसा रिप्लाई है जिससे उनकी बोलती बंद हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अगस्त के मंथ के लिए, जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त के मंथ के लिए। ओम साई राम। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त के मंथ के लिए। पहला कार्ड आया है राइपनेस, जो कि मुझे गाइडेंस के साथ साथ ये भी बताता है कि आपका फाइनेंशियल मैटर जो भी था वो सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। एंड अगर गाइडेंस की बात की जाए तो सभी थिंग्स को थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है।
एंड मैं मेच्योरली बात ही कर रही हूँ, तभी मेच्योरिटी का भी कार्ड आ गया, जो कि डबल कन्फर्मेशन है कि थिंग्स को जितना हो सके उतना मेच्योरली हैंडल करो, ठीक है। खुद में खुश रहना सीखो, खुद के साथ हैप्पी रहना सीखो। लोग आपसे जलेंगे, आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उनको इग्नोर करो, उनकी बातों से स्ट्रेस मत लो, उनको मुड़ के मत देखो, उनकी बातों को बार बार मत सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, क्योंकि उनका कोई रीज़न नहीं है कहने का, जस्ट वो आपको पीछे करना चाहते हैं और दोबारा से आपकी ज़िंदगी को मेसी करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो उन लोगों पे फोकस नहीं करना, आपको खुद के लाइफ में हैप्पी रहना है, मैच्योरली थिंग्स को हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं है हर एक से आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, वाद विवाद करने हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको तुरंत रिप्लाई देना है, बिकॉज आपकी सक्सेस, आपका मैच्योर बिहेवियर, आपकी उन्नति ही उनके लिए एक मुँह तोड़ जवाब होगा कि हाँ, हम तो ये कह रहे थे लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ा, तरक्की की, एंड हम तो अभी तक वहीं हैं और वो देखो क्या से क्या बन गया, ठीक है। तो ये थी जेमिनी आप लोगों के लिए रीडिंग। बैलेंस बना के चलिए, मैच्योरली हैंडल कीजिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह की रीडिंग्स आप चाहते हैं मैं एवरी मंथ लेकर आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे लिब्रा, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे लिब्रा के लिए अगस्त मंथ में मेजरली क्या हो सकता है। ओम साई राम। द चैरियट, ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रा। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो या कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। किसी एक्शन का आपको बहुत टाइम से वेट था तो वो एक्शन में आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर ऐसे किसी एक्शन का किसी और से आपको वेट था तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्शन ले और आपकी तरफ आगे बढ़े। बॉटम में है हमारा हायरोफेंट। कई लिब्रा की मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज की बात चल सकती है, या आपके घर में किसी की शादी की बात चल सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या कोई धार्मिक सेरेमनी आप लोगों के घर में हो सकती है, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, या फिर कहीं कोई इसी तरह के ओकेज़न में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हो, अच्छे से वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजरली आप लोगों की लाइफ में हो सकता है अगस्त मंथ में। अब हम चेक करेंगे कि टारो से क्या मैसेज है लिब्रा के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए। जजमेंट। तो ओवरऑल आपके लिए ये हो सकता है, आपको जस्टिस मिल सकता है, आपको जजमेंट मिल सकती है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही हैं उनकी एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नया रीस्टार्ट हो सकता है। कोई पुरानी चीज़ें थी जो ओवरऑल ख़त्म हो चुकी थी उनकी भी दोबारा से एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप लोग कंसीव कर सकते हो, आप लोगों के बेबीज़ हो सकते हैं, या कोई एक रफ टफ साइकिल जिससे आप परेशान हो चुके थे, या फिर जो सेपरेशन चल रहा था, किसी रिश्ते में कुछ ओवर चल रहा था तो उसकी भी एक नई शुरुआत हो, आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, उसकी पॉसिबिलिटी है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंस, आपके रिश्ते में जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है, डिवाइन उसका जस्टिस देने के लिए रेडी है और आपको वो जजमेंट मिलने वाली है। तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कार्ड आया है ओवरऑल भी। अब हम चेक करते हैं हेल्थ के लिए आपके लिए क्या आता है। लिब्रा, तुला राशि की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ तो बहुत अच्छी रहेगी, आप खुद देख सकते हो। आप लोग हो सकता है अब कहीं घूमने जाओ, वहाँ इंजॉय करो, कोई रोमांटिक वे में कहीं टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेट्स के साथ कहीं घूमने जाओ और वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करो, ठीक है। हिल स्टेशंस पे जाओ, ग्रीनरी वाले किसी एरिया में जाओ, खुद को हील करो, हैप्पी टाइम खुद के साथ, फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ जो है स्पेंड करो, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करो, एंटरटेन करो, खुद की लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी हेल्थ पे काफ़ी फोकस करो और खुद को चेंज करने के लिए खुद की हेल्प करो। तो हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, नो एनी डाउट। तो आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी इन चीज़ों से। आप किसी को मिलने जा सकते हो, किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हो, किसी फ्रेंड के यहाँ जा सकते हो, किसी लव्ड वन के साथ किसी रोमांटिक जर्नी में इन्वॉल्व हो सकते हो, किसी हिल स्टेशन पे, किसी मेडिटेशन सेंटर पे, किसी योगा सेंटर पे जा सकते हो, जिम को ज्वाइन कर सकते हो और डेफिनेटली अपने लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस लाने के लिए आप लोग तैयार हो। और आपकी हेल्थ की देखिए एक ब्यूटीफुल सी सुबह हो रही है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। अब हम चेक करते हैं आपका वेल्थ, आपका कैरियर कैसा रहेगा लिब्रा।
वेल्थ और कैरियर भी आपका बहुत 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 बेहतरीन रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको एकदम से ना इतने सारे ऑप्शंस मिले या इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार किसको चूज़ करें और किसको ना करें, क्योंकि सभी आपको बहुत बेहतरीन लगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस ये रहेगी कि वाइजली चूज़ कीजिए और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिले वो चीज़ें चूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन में, हर कैरियर में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो और आपको लोग अलग अलग एडवाइस दे रहे हो कि यार तू बिजनेस खोल ले, यार तू पार्टनरशिप में कर ले, यार तू ऐसा कर जॉब कर ले, या फिर आपको कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर लेना चाहिए, कोई इंटरनेट पे कुछ खोल लेना चाहिए, कोई अपना चैनल खोल लेना चाहिए, या फिर कोई अपना सेंटर खोल लेना चाहिए। मतलब हो सकता है कि मल्टीपल लोग ना आपको मल्टीपल एडवाइसेस दे रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सारे एडवाइसेस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे क्या करना है, तो उसमें आपको वाइजली डिसीजन लेना है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एकदम से इतने सारे प्रोजेक्ट सामने से दिख रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस प्रोजेक्ट के साथ जाना है, या आपको किस बॉस के साथ जाना है, या आपको किस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है, या फिर आपको किस टीम के साथ वर्क करना है। तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओवरऑल वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब हम चेक करते हैं कि आपके लव और रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है। लव रिलेशनशिप, BF GF, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सिबलिंग्स, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब इसमें एडेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। लव और रिलेशनशिप के लिए ऐसा कार्ड आया है, मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे भी आपकी अटेंशन है, चाहे आपकी अटेंशन आपके बच्चों में ज़्यादा है, या आपकी अटेंशन आपके पेरेंट्स में ज़्यादा है, या आपकी अटेंशन आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस, आपके लाइफ पार्टनर्स में ज़्यादा है, जिस भी रिश्ते को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बार बार उसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार अपना कोई प्रपोजल सेंड कर रहे हो, बार बार अपने मन में क्या है कुछ ऐसी बात डिस्कस कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ना ज़्यादा आप में इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं अगस्त मंथ में। वो पर्सन थोड़ा सा अपनी लाइफ में ही ऑक्यूपाई रहेगा, अपनी लाइफ में बिजी रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ जाए। तो यहाँ पे भी गाइडेंस ये रहेगी कि अगर एक बार मैसेज कर दिया, एक बार बात कर ली, या फिर एक बार अपने से कुछ एफर्ट लगा लिया, सामने वाला अगर रेडी नहीं है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके किसी एडवाइस को फॉलो करने के लिए, आपकी कोई बात सुनने के लिए, तो बात बात ना नोक नोक करके उसको समझाने से अच्छा, उससे बात करने से अच्छा आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, उसको उसका टाइम दे दें, आप अपने लाइफ में अपने टाइम पर अपनी चीज़ों पे फोकस करें। डेफिनेटली थिंग्स विद टाइम बेटर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि ओवरऑल आपके लिए क्या एडवाइस है, लिब्रा के लिए क्या एडवाइस है। लिब्रा के लिए क्या एडवाइस है, तो आपके लिए कार्ड है प्रोजेक्शंस का। देखिए, आपकी लाइफ में ना सभी थिंग्स आपको मिरर कर रही हैं। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके साथ अच्छा बिहेवियर करें, अच्छा आपको रिस्पॉन्स दें, या फिर जैसे आपके लव्ड वंस हैं जो कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में ऑक्यूपाई हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब लोग आपको मिरर कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दो, या आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके, तो आपको इम्प्रूव करनी है सिर्फ खुद की लाइफ, रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। इंटीग्रेशन का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए रियूनियन हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, लाइफ में बैलेंस आ सकता है, कहीं रिश्ता फिक्स हो सकता है, फैमिली में किसी के मैरिज की बात चल सकती है। लेकिन वहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको फॉलो क्या करना है, आपको फॉलो करना है बैलेंस। जितना ज़्यादा बैलेंस से चलोगे, रिश्तों में अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं करोगे, बनाकर चलोगे। अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं है तो बार बार नॉक नॉक मत करो कि हाँ भाई हमसे बात करो, उनको उनका टाइम लेने दो। ठीक है, जितना ज़्यादा बैलेंस बना के चलोगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आपकी हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। रेजोनेट की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस तरह की रीडिंग आपको पसंद आई है और मैं और लेकर आऊँ, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। एरीज के लिए है ये रीडिंग कि आप लोगों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगस्त के मंथ में आपके लिए मेजरली क्या हो सकता है। एरीज के लिए लवर्स, अमेजिंग, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी रिश्तों में बहुत ही बेहतरीन बन सकती है, एक स्मूथ लाइफ बन सकती है। अगर कहीं मनमुटाव चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, कोई समझ नहीं रहा था आपको, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था आपको, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप उन सारे सिनारियों से बाहर निकलें।
आप लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, अच्छा प्यार बढ़े, एक दूसरे के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी से आप अगस्त का मंथ स्पेंड करें। बॉटम में है हमारा द वर्ल्ड। कई लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, कई लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। कुछ नए साइकिल्स आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर देश में जाकर कोई अपना बिजनेस, कोई अपना कैरियर सेटल डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसा कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्ल्ड टूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी मदर, आपके फादर, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी आपकी अनबन चल रही थी तो वहाँ पे भी एक समझौता सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप लोग अच्छी कंपैटिबिलिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आपके वर्क लाइफ में कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, लोग आपको नहीं समझ रहे थे, या आपका क्रेडिट खुद से लेके जा रहे थे, या फिर आपकी हाल फिलहाल में कहीं अनबन हुई थी, तो वहाँ पे भी एक रिकनसाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक समझौता सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अब आप दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी और सब कुछ बहुत ही बढ़िया वे से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी लाइफ से रफ टफ एंड बैड साइकिल रिमूव हो रहे हैं, आप एक नए ब्यूटीफुल से साइकिल में एंटर कर रहे हैं जहाँ सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा, ब्लेस्ड होगा, नाइस होगा। मेजर दोनों कार्ड्स अच्छे आए हैं, दैट मीन्स मेजरली कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। रेस्ट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो पार्ट है लाइफ का, इनके बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है। अब हम चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। एरीज मेष के लिए ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, फ्यूचरिस्टिक रहोगे। कुछ स्टेप्स को जिनको आप लेने के बारे में सोच रहे थे उन पे आप एक्शन लोगे। आप किसी भी पर्सन के मैनिपुलेशन में नहीं आओगे। आपको क्लियर होगा कि जो फैसला आपने लिया है या जो आप सोच रहे हो वो परफेक्ट है। ईविल आई से आप प्रॉपरली बच सकोगे, नेगेटिव लोगों से आप प्रॉपरली बच सकोगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सब लोगों की नज़र तो आपके ऊपर रहती है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन अब आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। और ऑब्वियसली ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप दोगे भी नहीं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अब आप ये सब टेंशन लेनी छोड़ दोगे। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। लव एंड रिलेशनशिप के बिहाफ से भी, रोमांस के बिहाफ से भी, कैरियर के बिहाफ से भी, हेल्थ के बिहाफ से भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। हेल्थ के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ रोड्स। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं तो आप उन हेल्थ इशू से बाहर निकल जाओगे। अगस्त मंथ आपको हील कर सकता है, आपको वेल कर सकता है, आपको सेटल कर सकता है, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो, कुछ नया प्लान कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं आपकी वेल्थ, आपका कैरियर अगस्त मंथ में कैसा रहेगा। कैरियर में, वेल्थ में कंपटीशन काफ़ी रहेगा। कैरियर और वेल्थ में कंपटीशन काफ़ी रहेगा, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैट है जो कि ब्लैक है और यहाँ पे कंपटीशन है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने कैरियर में या फिर अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी पर्सनल थिंग किसी भी कॉलीग से, किसी भी पर्सन से तब तक शेयर ना करें जब तक आपका वो काम पूरा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको नज़र लग जाती है, आपके लोग प्लान्स को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, आपके कैरियर को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कोई एग्ज़ाम हो तो भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सबसे डिस्कस मत कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो भी करें कैरियर से रिलेटेड अकेले करें, और जब तक सब कुछ रिसीव ना हो जाए, अचीव ना हो जाए, आपको किसी से भी डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेस्ट कंपटीशन ज़्यादा है तो हार्डवर्क ज़्यादा चाहिए होगा। एंड आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, आप लोगों का लव, आप लोगों का रिलेशनशिप, आपका फैमिली, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग, आपकी फ्रेंडशिप, किसी के भी साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आप एक मदरली नेचर रखोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको समझेंगे एंड डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो तो आप कंसीव कर सकते हो, अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हो। मैरिज का प्लान कर रहे हो तो मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। एंड जो भी लव रिलेशनशिप के मैटर हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके सिबलिंग से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, सब में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी और बहुत ही स्मूथ ये मंथ रहेगा, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है अब हम ये चेक कर लेते हैं। एरीज के लिए, मेष राशि के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। अवेयरनेस,
आपकी लाइफ में अवेयरनेस आ रही है और कुछ चीज़ों से आपको अवेयर होने की, सतर्क होने की ज़रूरत है। आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, अपनी पर्सनल थिंग्स को किसी से भी शेयर ना करें। एंड नेक्स्ट एडवाइस है कंडीशनिंग। कुछ अननेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस का प्रेशर आप पे आ सकता है, कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन अगेन वही मैं कहूँगी कि सबसे आपको सब कुछ डिस्कस नहीं करना है, शेयर नहीं करना है एंड अपना रास्ता खुद बनाना है, खुद चुनना है और आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों से पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट की होगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऑफिस में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रख दें जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ, बट डोंट वरी, आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, आप अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, अगर रेजोनेट की हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक्वेरियस। कुंभ राशि के लोगों के लिए हम लोग चेक करेंगे कि अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं, चेक करते हैं एक्वेरियस के लिए अगस्त मंथ में मेजर क्या हो सकता है। कार्ड है द वर्ल्ड, रिकंसिलेशन, एक नया साइकिल की शुरुआत। आप लोग जा सकते हैं कहीं फॉरेन, ट्रैवल कर सकते हैं कहीं, पुराने रफ एंड टफ साइकिल से निकलकर एक नए साइकिल में एंटर कर सकते हैं। कुछ नया आपके लाइफ में शुरू हो सकता है, कुछ बेहतरीन आपकी लाइफ में हो सकता है। बॉटम में है द फूल। आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी अगस्त मंथ के लिए ऐसी रहेगी कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं अपना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, जो आपके मन में आएगा वो आप करोगे। ऐसी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जो आपके प्लान्स काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, आप उन पे वर्क करोगे। एंड उससे भी मोस्ट प्रोमिनेंट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना खुद के लिए टाइम निकालोगे, खुद के लिए मूवी देखोगे, खुद के लिए कहीं बाहर घूमने जाओगे, किसी वेकेशन पे जाओगे, कहीं एंटरटेन होगे, खुद की खुशियों के लिए टाइम निकालोगे एंड उन पर वर्क करोगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। कुछ नया रोमांटिक शुरू हो सकता है, कुछ नया इमोशनल शुरू हो सकता है, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं आप अपनी वेकेशन लेकर अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी टाइम निकालने वाले हो, खुद के लिए टाइम निकालने वाले हो और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हो, रिलैक्स्ड रहने वाले हो। अब हम चेक करते हैं कि चारों से क्या आता है। ओवरऑल एनर्जी आपकी अगस्त मंथ में कैसी रहेगी एक्वेरियस की, कुंभ राशि की। द टावर, मैं ये देख पा रही हूँ अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाल फिलहाल में आप लोगों के लिए ख़त्म हुई हैं, कोई लव रिलेशनशिप कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ कैरियर में कुछ ओवर हुआ है, कहीं कोई झटका मिला है, किसी की डेथ हुई है, कुछ बैड मोमेंट से आप लोग निकले हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिस पे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो उस सिनारियो से आप लोग बाहर निकल कर एक नई शुरुआत करने वाले हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेन आपकी लाइफ से एकदम चला जाएगा। द टावर का कार्ड है, वो पेन भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलकर अपनी लाइफ को नए तरीके से, नए वे से जीना शुरू करोगे और खुद को हैप्पी करने की, खुद को हील करने की, खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे। आपकी हेल्थ के लिए क्या कार्ड है एक्वेरियस? हेल्थ के लिए है कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। कभी आपको लगेगा कि आप हैप्पी हो, कभी आपको लगेगा आप सैड हो, कभी आपको लगेगा आप इमोशनल हो, कभी आपको लगेगा आप प्रैक्टिकल हो, कभी आपको लगेगा कि आपको लेफ्ट साइड जाना चाहिए, कभी आपको लगेगा राइट साइड जाना चाहिए, कभी आपको लगेगा कि आपको खुद को हील करना चाहिए, कभी आपको लगेगा कि आपको दोबारा से उसी रफ टफ साइकिल में एंटर हो जाना चाहिए और अगेन से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, या अगेन से जहाँ पे कुछ नहीं मिला वहाँ पे एफर्ट्स लगाने चाहिए, हो सकता है मिल जाए। आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए, आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो हेल्थ को लेकर, लेकिन स्टिल स्टार्टिंग के कार्ड ये हैं। कन्फ्यूज़न रहेगी जब इतना बड़ा डिज़ास्टर कोई होता है या इतना कुछ नेगेटिव हो रहा होता है लाइफ में, तो लाइफ में कुछ सैड थिंग्स रहती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, लेकिन आप उनसे बाहर निकलकर खुद को एंटरटेन करने की, खुद को रिलैक्स करने की, खुद को कहीं लेकर जाने की, घूमने फिरने की, वेकेशन स्पेंड करने की, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है।
तो आपकी हेल्थ में थोड़े से ऑब्स्टैकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये ऑब्स्टैकल्स इस वजह से हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। एंड आपकी वेल्थ के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। वेल्थ में भी, आपके कैरियर में भी आपके कंपटीटर काफ़ी खड़े रहेंगे, आपके कंपटीटर काफ़ी खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है समटाइम आपको लगे कि यार लोग तो जीने ही नहीं देते। बट स्टिल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको किसी प्रपोजल का वेट था, किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट था, किसी कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट था, किसी ईमेल का वेट था, किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट था, तो वो आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उससे उतने सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, अगस्त का मंथ ना मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रगलिंग सा मंथ आपके लिए दिख रहा है, लेकिन साथ ही में मैं ये देख पा रही हूँ कि स्ट्रगल से ना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, अपनी हिम्मत को फॉलो करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके रिलेशनशिप के लिए मैजिशियन, आप अपनी लव्ड रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग, अपने पार्टनर्स, किसी के लिए भी जो कुछ चीज़ें सही से नहीं हो पा रही उनके लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जितना बुरा होना था हो चुका है, अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। राइट, तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए, एनर्जी है ये। अब हम चेक करने वाले हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, अगर रेजोनेट की है तो कमेंट कीजिए, कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये रीडिंग कैसी लगी है और कौन कौन चाहता है मैं ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ वो भी बताना। तो एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। कहते हैं कि जब लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ बुरा ज़रूर होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब होता है नया सवेरा तो सब कुछ बहुत उज्जवल होता है, बेहतरीन होता है, बढ़िया होता है, और हर ट्रांसफॉर्मेशन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। ठीक है, तो आपके लाइफ में चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे और मैच्योर बनोगे और नॉलेजेबल बनोगे और अच्छे सेंस से आगे बढ़ोगे और पॉजिटिव बनोगे। जब तूफान आता है तो उसके बाद जब नई सुबह होती है तो सब कुछ बहुत शांत, बहुत डिसेंट, बहुत काम सा लगता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, उस शांति से पहले तूफान का आना जरूरी होता है। वही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है। एंड इनोसेंस, अब आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आपको आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना। आपके इनोसेंस का अक्सर लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इस साइकिल को बार बार रिपीट मत कीजिए। मेच्योरली थिंग्स को हैंडल कीजिए, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे सजिटेरियस धनु राशि के लोग, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपका अगस्त का मंथ कैसा रहेगा, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर और चेक करते हैं सजिटेरियस के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है और ये कार्ड है द हायरोफेंट। सजिटेरियस, आपके लिए पहला कार्ड आया है हायरोफेंट, जो कि ये बताता है कि आप किसी धार्मिक कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई समारोह अपने घर में कर सकते हो, या किसी और के घर में होते हुए, या किसी मंदिर में, या किसी जगह कोई ऐसा समारोह हो सकता है जहां आप शामिल हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो एंड पूजा अर्चना प्रार्थना बहुत ही मन से करो। वहीं आपके घर में या फिर आपके खुद की मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज की बात हो सकती है, कहीं एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या फिर किसी मैरिज में आप जाओ, वहाँ मैरिज अटेंड करो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी रहेगी। बॉटम में है हैंडमैन। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से सजिटेरियस धनु राशि के लोगों की लाइफ में अटकी हैं, स्टक हैं, जिसकी वजह से आप लोग हो सकता है बहुत परेशान हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि डेफिनेटली आप प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई हवन, कोई फास्ट रखकर डिवाइन से प्रेयर करोगे कि जो काम आपके रुके हुए हैं वो जल्दी से बन जाएं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि धनु राशि के लिए टैरो क्या कहते हैं। ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या रहेगी एंड आगे क्या हो सकता है लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी सजिटेरियस की, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो देखिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा कोई पेन झेल रहे हो या बहुत ही नेगेटिव हो या बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा, नॉट लाइक दिस। आप खुद में पॉजिटिव हो, आप अंदर से पॉजिटिव हो, आप में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन आसपास के माहौल की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। आसपास का माहौल हो सकता है जिसकी वजह से आपका फाइनेंस नहीं चल रहा, आसपास का माहौल हो सकता है, फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से आपका कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा,
आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आसपास का माहौल जो है ना वो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो। ओवरऑल आप बैलेंस हो, ग्राउंडेड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो। चेक करते हैं आपकी वेल्थ के लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। वेल्थ में आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो, ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, एंड आप अपनी एक डायरेक्शन चूज़ करके उस पर पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हो कि हाँ मुझे कैरियर में ये करना है, ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है और इस डायरेक्शन में इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपका कैरियर अगर अभी तक आपके आगे क्लियर नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे या आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, तो अगस्त मंथ में वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, वो गाइडेंस आपको मिल रही है। हो सकता है कि आपके अपने ही कुछ जिन पर आप बिलीव कर सकते हो या जो आपके वेल विशर हैं आपको कुछ गाइडेंस दें, कुछ समझाएं, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं इस वे से इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कैरियर के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, आप काफ़ी क्लियर रहेंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इस मंथ का आपका क्या गोल है। अगर बात की जाए आपके हेल्थ के लिए तो देखते हैं क्या कार्ड आता है हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ के लिए भी आपकी हेल्थ पहले से बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, पहले से स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड है। अब हम चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप, लव मैटर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स के साथ आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है। तो एस ऑफ पेंटिकल है जो कि रिवर्स में आया है, मुझे ये बताता है कि कुछ चीज़ें बेहतरीन होने की संभावनाएं रहेंगी, कुछ चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत होने की भी संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है कुछ रिकन्सिलेशन का आपको वेट हो तो उनकी तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए, कुछ रिश्ते जो अच्छे से नहीं चल पा रहे थे उनमें एक नई शुरुआत हो। लेकिन ये नई शुरुआत जो होगी ना, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है जो कि ये बताता है कि ये नई शुरुआत की तरफ आपको कोई सिग्नल मिल सकते हैं, कोई साइन मिल सकते हैं, कोई अच्छे इंडिकेशन मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स एकदम से मिल जाएंगे, लेकिन अगस्त मंथ के अंदर आपको एक नई होप मिलेगी, एक नई आशा मिलेगी, एक नई राह मिलेगी, एक नई समझ मिलेगी, एक नया हाथ आपकी तरफ बढ़ के आ सकता है। अगर आपको किसी नए पर्सन का वेट है आपके लव एंड रिलेशनशिप में तो पॉसिबिलिटी है कि कोई नया मेंबर आपकी लाइफ में एंटर हो और आपसे कनेक्ट हो और आपसे बात करे, ठीक है। और वहीं अगर किसी भी तरह के रिश्ते में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, कुछ अच्छे से नहीं चल रहा और आप चाहते हो कि एक नए तरीके से, एक नए पैशन के साथ उस रिश्ते को दोबारा से संभाला जाए, दोबारा से पैम्पर किया जाए, उस रिश्ते की केयर की जाए, तो उसकी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। देखिए आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगी। एक आपको नई डायरेक्शन मिल सकती है, एक नई राह मिल सकती है, एक नई समझ मिल सकती है कि हाँ ऐसे मैं अटेंड करूँगा या हैंडल करूँगा तो चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओम साई राम। क्या गाइडेंस है? पॉसिबिलिटीज़। तो डिवाइन कह रही है कि बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, सब चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपका पॉसिबिलिटी में बिलीव है तो आपकी लाइफ में अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। नेक्स्ट मैसेज है ब्रेक थ्रू। सारी नेगेटिविटी को ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर और स्ट्रेंथ के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो और सब कुछ हासिल कर रहे हो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करो, रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद है, आप और देखना चाहती हो तो प्लीज़ वो भी मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हेलो लियो, ये रीडिंग है आपके लिए कि आपके लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। तो सिंह राशि के लिए मेजरली अगस्त मंथ में क्या हो सकता है, कार्ड आया है डेथ जो कि रिवर्स में आया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ, इवन आपकी पूरी लाइफ में चल रही है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने किसी रिश्ते को खोया है, किसी लव्ड वन की डेथ हुई है, कोई आपकी जॉब छूटी है, कोई आपका कैरियर स्पॉइल हुआ है, कोई घाटा आपको मिला है, कोई मेजर लॉस आपको मिला है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। और द मून का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा
इनसिक्योर इस टाइम आप फील कर रहे हो, नेगेटिव आप लोग फील कर रहे हो, सेंसिटिव आप लोग फील कर रहे हो, आप लोगों को लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और पता नहीं कुछ अच्छा इन फ्यूचर होगा भी या नहीं, बिकॉज बहुत ही किसी तरह से हैवी लॉस से आप लोग गुजर रहे हो एंड उस लॉस को भर पाना इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है। तो लियो और सिंह राशि की लाइफ में मुझे चल रही है अगस्त मंथ में जो दिख रही है वो दिख रही है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सारी नेगेटिविटी रिमूव होकर आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि लियो के लिए मेजर क्या हो रहा है, लियो की एनर्जी के लिए मेजर क्या है। तो मेजर है आपके लिए मैजिशियन। तो आप ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो, सब चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। कुछ हो सकता है स्पिरिचुअल्स, आप अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई व्रत रख रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई समारोह में, पूजा पाठ के समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी गुरु की सलाह ले रहे हो, कुछ हील कर रहे हो, हील करवा रहे हो और सारी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगस्त के मंथ में आपके लाइफ में मेजरली ये चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स चीज़ें जैसी आप चाहते हो उसके अगेंस्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े परेशान हो जाओ, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हो, पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो एंड अपनी प्रेयर्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपना कॉन्फिडेंस एज इट इज़ रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी अगस्त के मंथ में। लियो की हेल्थ कैसी रहेगी अगस्त के मंथ में। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओवरऑल थिंग्स हेल्थ में ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी इनसिक्योरिटी है जो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं या अपने आप को अनहेल्दी और अनईजी फील कर सकते हैं। अगर मैं चेक करूं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा लियो का अगस्त मंथ में, तो फाइनेंस में एक स्ट्रगल, एक कंपटीशन, एक ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि जिसमें हमेशा माइंड चलता रहेगा कि यार बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, और इतना स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि जब ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से कोई काम होता है तो उसमें क्या होता है कि माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है। ठीक है, तो एक थकावट आपको हो सकती है। पहले ही आप स्ट्रेस में चल रहे हो, फिर एकदम से आप बहुत ज़्यादा बिजनेस का, कैरियर का प्रेशर ले रहे हो और कैरियर के सारे कामों को फटाफट से करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि उसमें ऑब्स्टैकल्स आएंगे। तो थोड़ा रिलैक्स होकर अपने कैरियर से डील करो, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो। ठीक है, जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है और मैनिफेस्ट करते रहो। डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को पहचानो और उस कॉन्फिडेंस लेवल को कायम रखो और लाइफ में आगे बढ़ो। अब हम चेक करते हैं आपके लव्ड वंस के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, बच्चों के साथ, सिबलिंग के साथ, फैमिली के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। तो ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी फैमिली, आपके घर परिवार, आपके सिबलिंग, आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में हैं जो मैटर करते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, लव मिलेगा। उनके साथ आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी। उनके साथ आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ अपने मूड को चेंज कर सकते हो और वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये थोड़े से बैड सिनारियो से बाहर निकालने में आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे एंड डेफिनेटली आपके साथ खड़े रहेंगे आपके बुरे से बुरे टाइम में। तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर कुछ लव्ड वंस के साथ आप रिकन्सिलेशन करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है, तो अगस्त मंथ में चांसेस रहेंगे कि वो आपसे रिकन्साइल करें। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, लेट्स चेक। लियो के लिए क्या एडवाइस है अगस्त के लिए। ओम साई राम। कंप्लीशन। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में टफ चल रही हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया और ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन कंप्लीशन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अपने गोल के सिर्फ 1 स्टेप पीछे हो। आपका कोई भी गोल, आपकी हेल्थ का, वेल्थ का, कैरियर का, फैमिली का, रिलेशनशिप का, सिर्फ 1 स्टेप पीछे हो। और 1 स्टेप पीछे होने पर ही क्या हो गया है कि इतनी ज़्यादा अड़चने, इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो अपने कॉन्फिडेंस में आओ एंड जानो कि आप बहुत कर चुके हो, सिर्फ 1 स्टेप पीछे हो और ये 1 स्टेप भी बहुत जल्दी आप आगे बढ़ा लोगे और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, वेल सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ थिंग्स अब उनकी लाइफ में कभी भी
मेंड नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, राइट नहीं हो सकती, जो कुछ खो गया है वो रिकवर नहीं हो सकता। तो डिवाइन कह रही है कि बिलीव करो, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है विद टाइम, विद योर एफर्ट्स। ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, और अपने कर्मा पे बिलीव करो, अपने कर्मा पे कंट्रोल करो, अच्छे कर्मा करो, डेफिनेटली सभी चीज़ें पॉसिबल हैं लाइफ में और आपको मिल सकती हैं। ठीक है। और अगर किसी की डेथ हुई है, किसी को आपने हाल फिलहाल में खोया है और आपको लगता है कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये भी मैं बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी परमानेंट साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए लाइफ में नहीं आया है, और डेफिनेटली ये भी पॉसिबल होगा कि आप इस दुख से बाहर निकलोगे। आप लव्ड वंस को तो कभी नहीं भूल पाओगे जिसकी डेथ हुई है, लेकिन इस पेन को हील कर जाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऑलवेज वो आपकी ब्लेसिंग्स में, आपकी खुशियों में, आपके ड्रीम्स में, आपकी यादों में रहेंगे, बट नोट लाइक दिस कि उसकी वजह से आप जीना छोड़ दो। तो ये थी आपकी रीडिंग, रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। टॉरस, वेलकम हेयर। जो लोग भी वृषभ राशि से कनेक्टेड होते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा तो चेक करते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके लिए डिवाइन ने मैसेज भेजा है, ओवरऑल एनर्जी, मेजर एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस। अमेजिंग। अगस्त मंथ में आप क्वाइट सेंसिबल होने वाले हो, नई नई थिंग्स को सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करने वाले हो। डिवाइन की आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की पूरी तैयारी करने वाले हो, अपने पावर को, अपनी नॉलेज को समझने वाले हो और उसका अच्छे से उपयोग करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। बॉटम में है हमारे द सन। दोनों ही कार्ड्स अमेजिंग हैं, सुपर से ऊपर हैं, और जब सन आ जाए तो फिर क्या ही कहने। आप लोगों की लाइफ से सारी नेगेटिविटी रिमूव होनी अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। जो भी गुत्थियां हैं लाइफ की, जो भी नहीं सुलझ रहा, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंस, कैरियर, अबंडेंस, मैरिज, रिलेशनशिप, कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है जो अभी तक आप सह रहे हो, अभी तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या आप उस रिश्ते में रहकर सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली अगस्त मंथ एक सुपर डुपर मंथ है जब आपके अंदर एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहेंगी, काफ़ी ब्राइटेस्ट वे में आप आगे बढ़ोगे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, और अपनी लाइफ में क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, उन चीज़ों के लिए काफ़ी क्लियर रहोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं अगस्त मंथ के लिए, टॉरस के लिए। अब हम चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी कैसी रहेंगी फ्रॉम टारो। तो टॉरस के लिए फर्स्ट कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, जो कि रिवर्स में है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो डिसीज़न अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, थोड़ी सी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या फिर जो सिचुएशन आपकी लाइफ की स्टक थी, बहुत ज़्यादा स्टक थी, तो हो सकता है कि अगर अब वो स्टक भी रहे तो आप उतने नेगेटिव ना रहें, बिकॉज आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सिचुएशन स्टक थी वो एकदम से खुल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी हैंग्ड मैन की है जो कि रिवर्स में है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि हाँ, अब आप उतने परेशान नहीं होंगे, चीज़ों को स्टक देखकर अब आप उतने नेगेटिव नहीं होंगे। हम चेक करते हैं और क्या मैसेज आता है आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। मैं चेक करूंगी आपका कैरियर कैसा रहेगा। टॉरस, वृषभ राशि का कैरियर अगस्त मंथ के लिए कैसा रहेगा। ओम साई राम। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं देख पा रही हूँ कि कैरियर में थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे रहा है अगस्त मंथ में आपके। ठीक है, तो हो सकता है कि, और ये जो स्ट्रेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट का स्ट्रेस है, ये ऐसा है कि आप फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस करेंगे कि फ्यूचर में डेवलपमेंट हो भी पाएगी या नहीं। ठीक है, तो फ्यूचर का स्ट्रेस प्रेजेंट में ना लिया करें, प्रेजेंट में सिर्फ अपने हार्डवर्क कीजिए और डिवाइन डेफिनेटली उनका रिजल्ट आपको पे ऑफ करेगी। ठीक है, तो कैरियर को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और वहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कैरियर में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, डेली बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप लोग किसी वेकेशन में चले जाएं और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें। चेक करते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। ओम साई राम। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको कोई ऐसा कंपेनियन मिल जाएगा, कोई डॉक्टर, कोई हीलर, कोई टारो रीडर, कोई न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरु, कोई नर्स, कोई जिम्नास्टिक,
कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प कर पाएगा, आपको सपोर्ट कर पाएगा, आपकी हेल्थ के सारे इश्यूज़ को हील कर पाएगा और आपको मोटिवेट करके वहाँ से बाहर निकाल पाएगा। तो आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, बैलेंस रहेगी। कैजुअल सी थिंग्स रहेंगी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेजर कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि पहले से आप हील हो जाओगे और पहले से आप क्वाइट ब्लेस्ड और गुड हो जाओगे। अगर मैं चेक करूं आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, स्पाउस के मैटर, फैमिली के मैटर, बच्चों के मैटर, सिबलिंग के मैटर्स में ये मंथ कैसा रहेगा। टेम्परेंस, आपका कोई भी मैटर हो जो कि रिलेशनशिप से जुड़ा हो, चाहे वो बच्चों से हो, पेरेंट्स से हो, सिबलिंग से हो, किसी स्पाउस से हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, कोई भी मैटर हो, वो पहले से हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन आपको ये भी कहना चाह रही है कि कुछ थिंग्स में, कुछ रिलेशनशिप्स के मैटर्स के सॉल्यूशंस एकदम से नहीं निकलेंगे, तो पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो, सब्र रखो, हील हो रहे हो, पहले से ब्लेस हो रहे हो और आगे बहुत जल्दी ये सारी नेगेटिविटी से रिमूव होकर आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज स्टार्टिंग में ही द सन का कार्ड आया है। मुश्किल टाइम अब ओवर होना शुरू हो गया है, ख़त्म होना शुरू हो गया है। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी, सही राह पे आगे लेके जाएगी और आप सारी हैंग्ड और स्टक पोजीशन और नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे। चाहे आपके कैरियर के इशू हों, चाहे हेल्थ के इशू हों, चाहे वेल्थ के इशू हों, चाहे फैमिली के इशू हों, सभी इश्यूज़ आपके हील हो रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हो और अगस्त मंथ से आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी और परेशानियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। सिचुएशन में मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई मेजर चेंज नहीं आ रहे हैं, सिचुएशन में कोई मेजर चेंज नहीं आ रहे हैं, जबकि हेल्थ पहले से इम्प्रूव हो सकती है, बैलेंस हो सकती है, रिलेशनशिप थोड़ा सा पहले से बेटर हो सकता है, कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, सिचुएशन जो फंसी हुई थी, जो काम नहीं बन रहे थे वो अभी भी वैसे ही हैं, द हैंग्ड मैन रिवर्स में है। लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है इन सब के बावजूद आपकी इंट्यूशन, आपका माइंडसेट, आपकी नॉलेज, आपकी एनर्जी। और जब एनर्जी में शिफ्ट आता है, द सन का कार्ड आता है, तो आपके अंदर ये पावर आ रही है कि आप ये सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके सन की तरह आगे बढ़ेंगे, शाइन करेंगे और बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो अगस्त मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, जहाँ पे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा और आप कॉन्फिडेंस से सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देंगे। और मैं ये देख पा रही हूँ हेल्थ के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी ये मंथ अच्छा है, पहले से थिंग्स बेटर होंगी, लेकिन आपको गोल तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कैरियर में भी अगर कुछ होके नहीं दे रहा तो ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। टॉरस के लिए ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओम साई राम। एग्जिस्टेंस, जो चीज़ चाह रहे हो और होके नहीं दे रही उनको मैनिफेस्ट करो, उनके लिए प्रेयर्स करो और सबसे पहले खुद के ऊपर वर्क करो। ये आपके लिए गाइडेंस है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, द बर्डन, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि कैरियर को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ में दिखाई दे रहा है, तो इस बर्डन से बाहर निकलो, थोड़ा सा वेकेशन पे जाओ, थोड़ा सा अपने लिए घूमो फिरो, घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा टाइम खुली हवा में सांस लो और ये सारा स्ट्रेस बर्डन अपनी लाइफ से बाहर निकालो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे वर्गो, कन्या राशि के लोग, जो भी कन्या राशि से कनेक्टेड करते हैं, वेलकम हेयर। हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, इस रीडिंग को लाइक शेयर करना। तो वर्गो के लिए मेजर क्या आने वाला है, एम्परर। आप जिन प्रॉब्लम्स में फंसे हो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स लगाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहोगे। ठीक है, हिम्मत वाले रहोगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी एक्शन को लेने के बारे में, अगर अभी तक आप सोच रहे थे और आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो अब आप कॉन्फिडेंटली उस एक्शन को भी लोगे। 10 स्टार, आप काफ़ी होपफुल रहोगे कि जो आप कर रहे हो वो सही है, आप काफ़ी बैलेंस रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, फ्यूचरिस्टिक रहोगे एंड काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए रेडी रहोगे अगस्त में। अब हम चेक करते हैं कि तारों से आपके लिए क्या मैसेज आता है कन्या के लिए। कन्या राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओवरऑल एनर्जी रहेगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। क्या आपको एक्सेप्ट करना है, क्या आपको एक्सेप्ट नहीं करना, इन थिंग्स के लिए बहुत क्लियर रहेंगे।
आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहेंगे। अब मैं चेक करती हूँ, हो सकता है किसी मदरली फिगर से आपको कोई सपोर्ट मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आपकी हेल्थ अगस्त मंथ में कैसी रहेगी, विर्गो राशि की हेल्थ कैसी रहेगी? नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, जो कि ये बताता है कि हेल्थ को अगर कोई इशू चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस मिले कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्शन लेने में आप थोड़ा सा डिले कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्टिल आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कोई आपको राह मिल जाएगी, कोई तरीका मिल जाएगा, कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है कि जब आपको वो राह मिले तो आप थोड़ा सा टाइम लगा दें उस पर वर्क करने में, लेकिन डेफिनेटली आप वर्क करेंगे और थिंग्स एक्यूरेट हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। अब आपकी वेल्थ के लिए ये कार्ड है द टावर। वेल्थ के लिए द टावर मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट अगस्त मंथ में ना मिले वेल्थ और कैरियर से रिलेटेड। हो सकता है आपको लगे कि लाइक आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रही, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, और हो सकता है कुछ लोगों को कि लॉस का भी सामना करना पड़े। लेकिन ये लॉस, ये टावर मोमेंट ये दिखाता है कि अगर आप लोग, स्टार का कार्ड ये बताता है ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, फ्यूचरिस्टिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो ये टावर मोमेंट भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आप लोग बाजी नहीं हारेंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। टावर कार्ड आया है वेल्थ के लिए, तो एक और कार्ड निकाल लेते हैं फॉर इट्स क्लैरिफिकेशन, द स्टार। देखिए द स्टार यहाँ पे भी था, द स्टार यहाँ पे भी है। कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा भी, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको हिम्मत आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैरियर ऐसा मैटर नहीं है कि जिसकी वजह से आप बिल्कुल परेशान हो जाएं। आई नो कि टफ होता है मैनेज करना, लेकिन स्टिल एक होप ज़रूर रखिए, एफर्ट्स लगाते रहिए, कभी ना कभी आपका कैरियर ज़रूर सेट हो जाएगा। और अगस्त मंथ में कैरियर में थोड़े से ऑब्स्टैकल्स दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन स्टिल आप लोग जितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो हो डेफिनेटली अगर आपके गोल्स अगस्त मंथ में अचीव नहीं होते तो उसके बाद अचीव हो जाएंगे, राइट। अब आपके लव रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, जिनके साथ भी आपके रिश्ते मैटर करते हैं, उनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं वर्गो के लिए द हायरोफेंट। बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, शादी की बात चल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली में ये सब हो सकता है। आपके फैमिली में कोई घर में कोई स्पिरिचुअल धार्मिक सेरेमनी हो सकती है, या फिर किसी सेरेमनी को आप ज्वाइन करो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे हो, साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी मेच्योरली थिंग्स को, रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं चेक करती हूँ कि तारों से क्या आपके लिए गाइडेंस क्या है ओशो से। ओम साई राम। वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है? पहली गाइडेंस है, देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तब आती है जब ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना होता है, तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। थोड़ा सा टफ फेज़ रहेगा जो कि मैं कैरियर में देख पा रही हूँ, लेकिन ये भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। डेफिनेटली जो सीखोगे उससे आपको हेल्प मिलेगी आगे और स्पीड में बढ़ने की। और नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन। आप लोग सिर्फ अपने कोई भी गोल हो उससे वन स्टेप दूर हो, तो आप हिम्मत मत हारो। सम टाइम होता है जब बहुत कम दूरी रह जाती है गोल को अचीव करने में, तभी सारी प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा वापस आ जाएं और उस जर्नी को छोड़ दें। अब वो वन स्टेप दूर है और हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। डेफिनेटली आप कंप्लीशन के बहुत पास हो और आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी वर्गो के लिए रीडिंग। आई होप रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे कैप्रिकॉर्न, वेलकम हेयर। जो लोग भी मकर राशि से डील कर रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है कि आपके लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। अगर रेजोनेट करे, कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ गाइडेंस मिले, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम चेक करते हैं मेजरली आपकी लाइफ में क्या चलेगा। द एम्परर है और बॉटम में है द हायरोफेंट जो कि रिवर्स में है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ मैरिज के बाद, कोई रिलेशनशिप के बाद, कोई रिश्ते की बात, कोई स्पिरिचुअल धार्मिक सेरेमनी, आपके घर में उन चीज़ों की बात चल सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम फाइनलाइज हो ही जाएंगी, लेकिन उन चीज़ों की बात चल सकती है। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं,
कोई अच्छे पर्सन मिल सकते हैं जो आपको गाइड कर सकें, जो आपको राह दिखा सकें। कोई एक्शन जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे, अगस्त का मंथ बेस्ट मंथ रहेगा जब आप एक्शन ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अब मैं चेक कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ में। द सन, ओवरऑल तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, बहुत सुपर डुपर कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। हार मानने वालों में से आप वैसे ही नहीं लग रहे हो। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि अगस्त मंथ आप नए पैशन के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बढ़ोगे। अगस्त मंथ में काफ़ी कुछ नया करने के लिए एक्साइटेड रहोगे और हो सकता है कहीं ट्रैवल करो, कहीं नेचुरल प्लेसेस में जाओ, अपनी एनर्जी को इन्हांस करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहो अपनी एनर्जी और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज करने में। और ये द सन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग इम्पेशेंट हो सकते हो और एग्रेसिव हो सकते हो, तो उस एनर्जी से आपको बचना चाहिए। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपकी वेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की। तो वेल्थ के लिए कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग, सुपर डुपर कार्ड है। वेल्थ के लिए आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं एग्ज़ाम दे सकते हो, कुछ नया अचीव कर सकते हो, एक नया गोल बना सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, बाहर के क्लाइंट्स आपको मिलने आ सकते हैं, आपको नए नए ऑफर्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप अपने कैरियर में एक स्टेप आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे और आपको जॉब मिल सकती है। जो भी आपके गोल्स हैं, आप, मुझे लग रहा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे और उनको अचीव करोगे। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न। आप लोगों की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डेथ का कार्ड है, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है तो भी आप इमोशनली या फिर मेंटली डिस्टर्ब रहो और आपको लगे कि यार एकदम बात नहीं बन रही, या फिर मन जो है टिक नहीं रहा, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, सब कुछ ठीक है लेकिन तब भी नहीं पता क्यों हो रहा है, ठीक है। या फिर हाल फिलहाल में किसी मेंबर को खोया है या किसी की हेल्थ नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही, उसको खोने का डर आपको सता रहा है। तो डेथ का कार्ड बता रहा है कि हेल्थ में थोड़े से क्राइसिस आ सकते हैं, थोड़ी टेंशन हो सकती है। तो देखते हैं एक बार हेल्थ का एक और कार्ड निकाल कर कि क्या हो रहा है आपकी हेल्थ में। मैं ये देख पा रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि लोगों की वजह से आप बहुत परेशान हो। लोग कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, लोग कुछ सुन रहे हैं, लोग आपके लाइफ में ताका झाकी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है थोड़े अपसेट रहो। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या कहेंगे लोग, ये मत पालो रोग, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तरक्की करो विदाउट एनी टेंशन कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे और लोग क्या कहेंगे। अब हम चेक करते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप, किसी भी पर्सन के साथ, किसी स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, जो भी आपके करीबी लव्ड वंस हैं उनके साथ आपका रिश्ते में ये मंथ कैसा रहेगा। तो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इन रिश्तों के लिए बहुत पॉजेसिव रहोगे, ऑब्सेसिव रहोगे। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके, जिनको आप बहुत चाहते हो, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आप नहीं चाहोगे कि वो अपना टाइम किसी और के साथ स्पेंड करें। तो आप हमेशा उनको घेरे रखोगे, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक्टिव रहोगे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे और थोड़े से पॉजेसिव और ऑब्सेसिव भी रहोगे कि हाँ, मुझे इनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, मुझे इनकी केयर करनी है, मुझे इनको सपोर्ट करना है, मुझे इनके साथ रहना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और प्लस में मैं ये देख पा रही हूँ कि ओवरऑल थिंग्स जो आपके रिश्ते की हैं ठीक चल रही हैं, लेकिन आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। तो इतनी टेंशन और इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और रिश्तों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हैंडल करो। अगर आपके बच्चे भी हैं और आप बहुत ज़्यादा उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे तो वो कभी भी अपने पैरों पर चलना नहीं सीखेंगे, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि हेल्थ को थोड़े से क्राइसिस हैं, हेल्थ को थोड़े से इशू हैं। तो हेल्थ मैटर्स के लिए आप लोगों को अगर ज़्यादा कुछ सीरियस होता है या आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक बार अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए डिवाइन का क्या एडवाइस है। डिवाइन का क्या एडवाइस है? एडवेंचर। आप लोगों में वैसे तो काफ़ी अच्छी हिम्मत है लेकिन स्टिल आप सम टाइम लोगों से ट्रिगर हो जाते हो। तो ट्रिगर मत हो, कोई क्या कह रहा है उसकी परवाह मत करो। अगर आप ठीक हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ो। और नेक्स्ट है द क्रिएटर। अपने लाइफ के क्रिएटर खुद बनो। जो क्रिएट करोगे वैसे ही लाइफ चलेगी। अगर टेंशन स्ट्रेस में रहोगे तो डे बाय डे टेंशन स्ट्रेस लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको
परेशान कर देगा। अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो डे बाय डे आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सब कुछ अचीव कर लोगे। तो आपकी लाइफ के क्रिएटर आप हो, जितने अच्छे से इसको मैनेज करोगे, जितने अच्छे से चलाओगे, उतनी ही अच्छी चलेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स डिवाइन सुन रहे हैं, कबूल हो रही हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अगर आपके लाइक शेयर कमेंट आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है।